सब्सक्राइब कीजिए लर्न क्विकली चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। एक है सिंह सोनी, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न क्विकली में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो भारतीय संविधान सभा से संबंधित प्रश्नों का पार्ट 2 है। मैंने एक और पार्ट बनाया है जिसमें मैंने इसके आगे वाले मीन्स 1 से 40 तक के क्वेश्चन को इसमें डाला है। वो वीडियो लंबी पड़ी थी इसलिए मैंने इसका पार्ट 2 बनाया है। चलिए तो हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और चौथा है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। फिर इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा 5, दूसरा है 7, तीसरा है 9 और चौथा है 11। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा 7 में जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसमें 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसका पहला ऑप्शन गोपालाचारी अयंगर, दूसरा है अलादी कृष्णम स्वामी, तीसरा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूपण समिति मीन्स प्रारूप समिति या पांडुरेखन समिति या जिसको इंग्लिश में हम लोग पांडुरेखन समिति को कहते हैं या प्रारूपण समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, इसके अध्यक्ष नहीं थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूपण समिति के अध्यक्ष नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। इसका पहला ऑप्शन हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है मोहम्मद सादाउल्लाह, तीसरा है के.एम. मुंशी और चौथा है गोपाल स्वामी अयंगर। तो इसका पहला ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और चौथा है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, संविधान में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, संविधान में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। तो इसका पहला ऑप्शन एकता और अखंडता, दूसरा है बहुमत, तीसरा है सर्वसम्मति और चौथा है सहमति और समायोजना। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सहमति और समायोजना के आधार पर ही संविधान के निर्णय लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो पहला ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और चौथा है आचार्य जे.बी. कृपलानी। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान को अपनाया गया। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय संविधान को अपनाया गया मीन्स किसके द्वारा अपनाया गया। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा संविधान सभा के द्वारा, दूसरा है गवर्नर जनरल द्वारा, तीसरा है ब्रिटिश संसद द्वारा और चौथा है भारतीय संसद द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा 22 जनवरी 1946 को, दूसरा है 22 जनवरी 1947 को, तीसरा है 20 जनवरी 1947 को और चौथा है 26 जुलाई 1946 को। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को
संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका पहला ऑप्शन JB कृपलानी, दूसरा है KM मुंशी, तीसरा है डॉक्टर BR अम्बेडकर और चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका पहला ऑप्शन JB कृपलानी संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। इसका पहला ऑप्शन जुलाई 1948 में, दूसरा है जुलाई 1950 में, तीसरा है जुलाई 1947 में और चौथा है अगस्त 1947 में। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो इसका पहला ऑप्शन जुलाई 1948 में, दूसरा है जुलाई 1950 में, तीसरा है जुलाई 1947 में और चौथा है अगस्त 1947। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा जुलाई 1947 में राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था, मीन्स कब स्वीकार किया था? फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा 23 अगस्त 1947 ईस्वी को, दूसरा है 13 सितंबर 1947 ईस्वी को, तीसरा है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, चौथा है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा मिस 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 हमारा, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो इसका पहला ऑप्शन हमारा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, दूसरा है 15 दिसंबर 1948 ईस्वी को, तीसरा है 26 नवंबर 1949 को, चौथा है 26 जनवरी 1950 को। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो इसका पहला ऑप्शन हमारा 26 नवंबर 1949 को, दूसरा है 15 दिसंबर 1949 को, तीसरा है 24 जनवरी 1950 को और चौथा है 25 जनवरी 1950 को। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों में से संविधान पर हस्ताक्षर किए? फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों में संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो इसका पहला ऑप्शन 262, दूसरा है 284, तीसरा है 287, चौथा है 289। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? इसका पहला ऑप्शन 375 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां, दूसरा है 387 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां, चौथा है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और चौथा है 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों को संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका पहला ऑप्शन 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, दूसरा ऑप्शन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तीसरा है 2 वर्ष 11 माह 14 दिन और चौथा है 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में लगे और इसमें भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 114 दिन बहस हुई और इसमें 63 लाख 96,729 रुपए व्यय हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, किस दिन से संविधान सभा का
अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो पहला ऑप्शन हमारा 24 जनवरी 1950, दूसरा है 25 जनवरी 1950, तीसरा है 26 जनवरी 1950 और चौथा है 18 फरवरी 1950। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? फिर से इसको क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका पहला ऑप्शन हमारा गवर्नर जनरल द्वारा नामित, दूसरा है राजनीतिक दलों द्वारा नामित और चौथा तीसरा है हमारा विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित और चौथा है लोगों द्वारा नामित। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 विभिन्न प्रांतों की विधान सभा द्वारा नामित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो इसका पहला ऑप्शन हमारा स्वराज पार्टी 1924 ने, दूसरा है कांग्रेस पार्टी 1936, तीसरा है मुस्लिम लीग ने 1942 और चौथा है सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946। तो इसका पहला ऑप्शन स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार पहली बार प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, निम्न कथनों में से कौन सा ये कथन सही है? तो पहला है वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, तीसरा है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिनियम जनवरी 1947 में हुआ, चौथा है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा V.R. अम्बेडकर, चौथा सच्चिदानंद सिन्हा। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करूं, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका पहला ऑप्शन था हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है V.R. अम्बेडकर और चौथा है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? पहला महात्मा गांधी, दूसरा है ऑप्शन हमारा B.R. अम्बेडकर, तीसरा जवाहरलाल नेहरू और चौथा B.N. राव। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? जो पांडुलिखन समिति उसी को हम प्रारूप समिति और इंग्लिश में उसी को हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा मोहम्मद सादुल्ला, दूसरा है K.M. मुंशी, तीसरा है A.K. अय्यर और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 पंडित जवाहरलाल नेहरू पांडुलिखन समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, भारत का संविधान लागू हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को, दूसरा है 26 जनवरी 1952 को, तीसरा है 15 अगस्त 1948 को और चौथा है 26 नवंबर 1949 को। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि इसका ऑप्शन पहला हमारा कांग्रेस ने इस तिथि का 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, दूसरा है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, तीसरा है यह एक शुभ दिन था और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला कांग्रेस ने इस तिथि को 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका पहला ऑप्शन 10, दूसरा है 12, तीसरा है 13 और चौथा है 15। तो
ऑप्शन नंबर चौथा 15 मीन्स भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो इसका पहला ऑप्शन एकता और अखंडता, दूसरा है बहुमत, तीसरा है सर्वसम्मति और चौथा है सहमति और समायोजना। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सहमति और समायोजना के आधार पर संविधान सभा के निर्णय लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, निम्न कथन में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही हैं? तो इसका पहला है संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया। नेक्स्ट, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। चौथा है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो इसका ऑप्शन पहला मिस संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, ये सही है। और ऑप्शन नंबर चौथा सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा 1 और 4 सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।